बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम एजुकेशन न्यूज़। आज मैं मौजूद हूं ज़िला मानसेरा की तहसील बालाकोट के गांव और वादी गनोल में। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं आप पारस के गवर्नमेंट हाई स्कूल में मुदर्रिस हैं, टीचर हैं मोहम्मद रफ़ीक साहब। इनसे जानेंगे कि ये चूँकि गनोल की वादी के रिहायशी हैं, इनके सामने सैकड़ों हज़ारों की तादाद में बच्चे यहाँ से पास आउट होके मुल्क के मुख्तलिफ इदारों में आला तालीम के लिए या कारोबारी सरगर्मियों के लिए या मेहनत मजदूरी के लिए गए हैं। इनसे पूछते हैं कि वादी गनोल की टोटल आबादी कितनी है, गांव देहात इसके साथ छोटे छोटे मोहल्ले वो कितने हैं, स्कूल प्राइमरी कितने हैं, बच्चों के लिए कितने हैं, बच्चियों के लिए कितने हैं, और एजुकेशन की ओवरऑल सूरत हाल यहाँ की क्या है। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया है। थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि यहाँ पे टोटल कितने स्कूल हैं, ओवरऑल पहले तो आबादी कितनी है, उसके तनासब से स्कूल कितने हैं, चाहे वो गर्ल्स के हों या बॉयज़ के हों, और वो प्राइमरी कितने हैं, एलिमेंट्री और हायर सेकेंडरी कितने हैं। शुक्रिया अज़मत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ गाँव गनोल का टीचर हूँ जो पारस में इस वक्त SST पोस्ट पर काम कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। कितने साल हो गए हैं आपको टीचिंग में? मुझे 32 साल मेरी सर्विस हो चुकी है। ज़बरदस्त। मैं टीचिंग ही से वाबस्ता रहा हूँ। पहले तो प्राइमरी स्कूल के लेवल पर PST पोस्ट पर काम करता था, अब SST पोस्ट पर मेरी वहाँ पर प्रमोट होकर पारस में गया हूँ। ज़बरदस्त जनाब, हमारे गांव की कुल आबादी तो 15,000 नफूस पर मुश्तमिल है, और ये एक बहुत खूबसूरत, जैसे ज़मीन के लिहाज से ये खूबसूरत और सरसब्ज़ इलाका है, इसी तरह तालीमी मैदान में भी ये एक मुनफरद हैसियत रखता है। ज़बरदस्त। ये ज़िला मानसेरा का वो गांव, वो वादी है कि यहाँ पर सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट मानसेरा का सबसे पहला BSc गनोली में से था, जो सरदार मोहम्मद अयूब साहब के नाम से पकारे जाते थे। और मतलब वो पूरे मानसेरा में सबसे वो शख्स थे जिन्होंने सबसे पहले BSc किया था। डिस्ट्रिक्ट मानसेरा में सबसे पहले BSc, उससे पहले किसी ने BSc नहीं किया था। डिस्ट्रिक्ट मानसेरा में किसी वो इस गांव के थे, वो हमारे गांव गनोल के थे। ज़बरदस्त। और हमारे गांव गनोल की इस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह के तालीमी मियार जो है वो तकरीबन 97% पढ़े लिखे लोग। अच्छा, ज़बरदस्त। ख़वातीन और मर्द दोनों जो है यहाँ पर तालीम हासिल करते हैं। और हमारे स्कूल के आला तालीम के लिए भी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और मुख्तलिफ शोबों से वकला और मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता लोग मौजूद हैं। और हमारे गांव के तकरीबन हर लोग जो है हर महकमा में अच्छी पोस्टों पर तैनात, अल्हम्दुलिल्लाह गज़टेड और अच्छी पोस्टों पर तैनात। इसमें तो कोई शक नहीं है कि आपके कराची के अंदर इस गांव के 3-4 जो है, लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर 4 से 5 लोगों को तो मैं जानता हूं जो TV चैनल्स में, अखबारात में अच्छी पोस्टों पर काम कर रहे हैं। तो इस वादी से मैं तो हैरान हो गया कि उनके आबाई गांव ये, और कहाँ पे जाकर के उन्होंने बड़ी खिदमात उनकी। कराची प्रेस क्लब, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, कराची प्रेस क्लब के जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं मुनसिफ ख्वाजा साहब, वो भी इस गांव के हैं। मतलब इसी गांव के। जी बिल्कुल। तो मतलब आपके गांव ने बड़ी अच्छी प्रोडक्शन दी है पूरे मुल्क को। इस वक्त जो है जिस जगह में हम बैठे हुए हैं, ये गोशा स्कूल में, ये भी हमारे इसी गाँव के एक ब्रिगेडियर साहब है, अशफाक साहब, जो उनका फ़ौज से तलक है, वो भी उन्होंने ये बनाया। वो अब फ़ौज से रिटायर हुए हैं और अब उनके बच्चे जो है वो कैप्टन और इस किस्म की पोस्टों पर, और एक बच्ची है वो इंजीनियर से वाबस्ता इंजीनियर हैं। और इसी तरह हमारे महकमा में, हमारे इस गांव गनोल से बहुत से लोग जो है, बच्चियां और बच्चे डॉक्टर्स, हाजिर डिप्टी भी हैं और डॉक्टर की डिग्रियां कर भी रहे हैं और डॉक्टर हैं। तो कितने प्राइमरी स्कूल हैं आपके बच्चियों और बच्चों के? अल्हम्दुलिल्लाह के हमारे गांव में इस वक्त जो है वो 11 बच्चों के बॉयज़ प्राइमरी स्कूल है। 11 एक गांव में। और इसी तरह हमारे गांव के अब बच्चियों के 5 प्राइमरी स्कूल, बच्चियों के 5 और बच्चों के 11 आपके गांव में। यानी कि ये आपके 16 स्कूल जो हैं वो प्राइमरी लेवल के एक गांव में, इसलिए कि हमारा गांव बहुत रकबे के लिहाज से बहुत फैला हुआ है।
ठीक है। और एक बहुत से पहाड़ों पर ज़ाहिर है मुश्तमिल है, ये हमने विजिट किया है। पहाड़ हैं और आगे जो है वो आबादी भी इस तरह है, वो लेकिन मुंतशिर आबादी है, गठी आबादी नहीं है। जी हाँ। इसलिए आगे छोटे छोटे महलात हैं जिनसे छोटे बच्चों को एक ही मरकज़ स्कूल में आने से लिए मसाइल दरपेश होते हैं। इसलिए इस गाँव के सरकर्दा लोगों ने, हमारे मस्जिद ने जो है कोशिशों से इस स्कूल में पहले जो है कासिम शाह साहब हमारे होते थे इधर MP है, MNA रहे, उन्होंने हमारी मदद की है और जिस वजह से उन्होंने हमारे गांव में जगह जगह प्राइमरी स्कूल दिए। और हायर सेकेंडरी स्कूल और हाई स्कूल कितने हैं? और इस वक्त हमारे गांव में अल्हम्दुलिल्लाह के बच्चियों का एक हाई स्कूल है और बच्चों का एक हाई स्कूल है। 2 हाई स्कूल हैं आपके यहाँ? 2 हाई स्कूल हैं और हायर सेकेंडरी स्कूल हमारे गांव में अभी तक तो नहीं है, लेकिन हायर सेकेंडरी स्कूल की ये मौजूदा गवर्नमेंट ने जो एक पॉलिसी रखी है कि सेकंड टाइम पे वो हायर सेकेंडरी स्कूल की वो सेकंड शिफ्ट लगाते हैं। अच्छा। उसमें बच्चे जो है दाखिला लिया हुआ है वो क्लास लगाते हैं, लेकिन परमानेंट तौर पर हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल तो जो आपके बच्चे यहाँ से मैट्रिक कर लेते हैं, बच्चियाँ मैट्रिक कर लेती हैं, तो ये मज़ीद आगे तालीम के लिए कहाँ जाते हैं? ये बालाकोट जाते हैं? हमारे बच्चियाँ ख़ासकर बच्चियों के लिए हमारे गांव में बहुत मसला होता है तालीम का। जब वो यहाँ से मैट्रिक करती है, वो बाज़ लोग ऐसे हैं कि जिनके पास इतने वसाइल या उस किस्म के लाज़मात नहीं होते, वो तो उसके बाद स्टार्ट कर लेते हैं या प्राइवेट तौर पर वो कर लेते हैं आर्ट्स में, इस तरह वो तालीम जारी रखते हैं। लेकिन जिनके पास वसाइल हैं वो बालाकोट में, मानसरा में या एबटाबाद में, मुख्तलिफ शहरों में जहाँ उन्हें वसाइल मौजूद होते हैं, वहाँ पर वो तालीम यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सरकार को, गवर्नमेंट को और इंतज़ामिया को ये चाहिए कि वो जिस गांव में 13 स्कूल हैं, और जिनके 13 स्कूल का मकसद ये है कि यहाँ से हज़ारों बच्चे और बच्चियाँ जो हैं वो मैट्रिक करके जब निकलते हैं तो उनके लिए एक कॉलेज मस्ट है यहाँ पे, मेल के लिए और एक फ़ीमेल के लिए, ताकि वो अपनी अगली तालीम को कंटिन्यूस कर सकें। हर आदमी, हर बच्चे को, हर लेवल के बच्चे को तालीम हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि अगर हमारे गांव में हायर सेकेंडरी स्कूल या बच्चियों और बच्चों का हायर सेकेंडरी स्कूल का दिया जाए तो ये लोग अपने घर में और बेहतरीन अच्छे तरीके से तालीम हासिल कर सकते हैं। उसके बाद आगे अगर कॉलेज की सतह पर अगर मौका दिया जाए, अगर आला काम जो है इसकी तरफ तवज्जो दें, तो हमारा गांव जो है इस काबिल है। तो ये बताएं कि जब ज़लज़ला आया था तो उसमें ये स्कूल भी सारे ख़त्म हो गए थे? जिस वक्त हमारे गांव में ज़लज़ला आया था उस वक्त कोई स्कूल भी यहाँ पर बाकी नहीं था, सब स्कूल जो है ख़त्म हो चुके थे, बिल्कुल सफ़ा हस्ती से बिल्कुल मिट गए थे। और उसके बाद जो है कुछ लोगों ने, कुछ हमारे मस्जिद ने कोशिशों करके मज़ीद कुछ बिल्डिंगें बनाई हैं और कुछ बिल्डिंगें अभी तक जो है बाकी हैं। बच्चे खुले आसमान के नीचे बैठते हैं प्राइमरी स्कूल के अक्सर, जैसे थामा स्कूल है, इस तरह नाल सांगड़ा GPS थामा स्कूल जो है उसके बारे में मैंने ये सुना है कि वहाँ बच्चे जो हैं वो ओपन एरिया में बैठ के पढ़ते हैं, क्या ये ठीक है? थामा स्कूल में जो हमारे बॉयज़ स्कूल है उसके बच्चे भी ओपन एरिया में बैठ कर पढ़ते हैं, और इस तरह गर्ल्स स्कूल जो है उसकी बच्चियाँ भी ओपन एरिया में बैठ के पढ़ती हैं। उसके लिए कोई शेल्टर नुमा चीज़ भी उनके लिए मौजूद नहीं है। इंशाल्लाह मैं उसके पे भी मैंने अभी दोस्तों से बात की है और यहाँ मकामी हमारे जो साथी हैं उनसे बात की है कि जब ये स्कूल लग जाए तो उस पर वो हमें मटीरियल्स से बना के भेजेंगे या हम अपने नुमाइंदे को भेजेंगे तो वो उसको बाकायदे से रिपोर्ट भी करेगा। लास्ट में आप हमारे नाज़रीन को और ख़ुसूसन जो हमारा चैनल देख रहे हैं क्या पैगाम देंगे तालीम के हवाले से, और ख़ुसूसन आपके गांव की जो खूबसूरती है, जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं, ये एक बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। आपके गांव का टेंपल इसे अगर कहें तो बिल्कुल ये उस पर सादिक आता है, क्या कहेंगे? मैं अपने नाज़रीन को जो हमारा इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं या सुनेंगे, मैं उन्हें ये दावत देता हूँ कि अगर वो किसी वक्त भी उन्हें मौका मिले, वो डिस्ट्रिक्ट मानसरा में तहसील बालाकोट से 18 किलोमीटर आगे एक खूबसूरत सा गांव घनूल है कान की तरफ, यहाँ पर एक बेहतरीन किस्म का हमारे ब्रिगेडियर साहब ने सेटअप बनाए हुए है गोशा स्कूल के नाम पर। अगर वो हमारे गांव में आए और हमारी तालीमी लिटरेसी या हमारा जो कल्चर या इस इलाके की खूबसूरती से माजूज़ हों। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और यहाँ के ग्राउंड रियलिटी के बारे में और ख़ुसूसन एजुकेशन के बारे में हमें बताया। नाज़रीन, आपने ये गांव से हमारा व्लॉग मुलाहिज़ा किया है
आप भी इस तरह की कोई सिचुएशन है, आपके पास भी कोई इस तरह की स्टोरी है, आपके गांव में इस तरह की खुसूसी स्टोरी है? जैसा कि ये बताया गया है कि ज़िला मानसेरा में सबसे पहले एफएससी करने वाले, बीएससी करने वाले जो साहब थे वो इसी गांव से थे। इसका मकसद ये हुआ, अच्छा मैंने जब मौलाना से बात की यहाँ के, तो उन्होंने बताया कि यहाँ से लोग दारुल उलूम देवबंद इंडिया में जा कर के उन्होंने दीनी तालीम हासिल की। तो इसका मकसद ये हुआ कि यहाँ ये जो वादी है इसको अल्लाह ताला ने वैसे ही हसीन नहीं बनाया, बल्कि इनके दिमागों को भी बड़ा हसीन बनाया है कि जो इल्म की रोशनी से मुअत्तर रहते हैं और इल्म की जुस्तजू में दुनिया भर के असफ़ार करते हैं। आज का व्लॉग आपको कैसे लगा है आपने कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना है। तब तक के लिए अपने मेज़बान अज़मत खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।